हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 6 मई को अपना एग्जाम है मैथमेटिक्स का। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सारा नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हमारे एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं उसी को अपन डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। नंबर सिस्टम में अपन पहले देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक रेशनल नंबर और सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। यहाँ इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? द नंबर कैन बी रिटन एज इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इसका डिनोमिनेटर पार्ट इसका जीरो नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे अपन? रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू फॉर्मेट में अपन नहीं लिख पा रहे उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन सुने तो ऐसे नंबर जो कि क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो कि कैसे हो? नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? हमारे पास इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। दोनों का आगे नॉन वर्ड होना जरूरी है। रेशनल नंबर में एक और इसकी डेफिनेशन जिसका स्क्वायर रूट हमें नॉन हो, स्क्वायर रूट हमें क्या हो? नॉन हो, जिसका स्क्वायर रूट हमें पता हो उसको भी अपन कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? रेशनल नंबर की कैटेगरी में। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल टू क्या एक रेशनल नंबर है? वाई? बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं? 1। दिस वन इज पी, दिस वन इज क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर पार्ट क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया माइनस का 5, तो माइनस का 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर में कुछ है तो क्या कंसिडर कर सकते हैं अपन? रेशनल नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट जीरो। बच्चा इसमें कॉन्फ्यूज होता है। तो जीरो भी क्या एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। वाई? बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है तो अपन डिनोमिनेटर में क्या कंसिडर करते हैं? 1। तो दिस वन इज पी, दिस वन इज क्यू। कंडीशन जो है वो हमारे डिनोमिनेटर पार्ट में है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्यू जीरो नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो कौन सी कैटेगरी में आएगा? रेशनल नंबर। अब बात करते हैं अपन, और इसमें एक और देख सकते हैं जिसका स्क्वायर रूट हमें पता हो, लाइक दैट √4 का स्क्वायर रूट कितना है? 2, रेशनल नंबर। √9 3 ऑल्सो रेशनल नंबर। √16 4 ऑल्सो रेशनल नंबर एंड सो ऑन। जिसका स्क्वायर रूट हमें पता है वो भी किस कैटेगरी में जाएगा? रेशनल नंबर। फटाफट इरेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसका मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो 1.01 ये बुक का एग्जाम्पल है, 0001 डैश 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 डैश। ये जो डैश 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 है इसका मतलब ये नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग के जाके टर्मिनेट नहीं हुआ, रुका नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ। डिवाइड देंगे तो जिसका रिमाइंडर क्या नहीं आएगा? जीरो नहीं आएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। और नॉन रिपीटिंग ये कैसी है? नॉन रिपीटिंग है, वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। कैसे? डेसिमल के बाद वैल्यू नॉन रिपीटिंग है, 0 1, इसके बाद 001, फिर 00001, फिर 4 टाइम 01। सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? हमारे पास इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा। इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना, कौन सी कैटेगरी में जाएगा? ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा। दूसरा और इसमें क्या देख सकते हैं अपन? स्क्वायर रूट नॉट नॉन। जिसका स्क्वायर रूट हमें पता नहीं हो वो भी कौन सी कैटेगरी में जाएगा? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट हमें पता नहीं हो। लाइक दैट हमने लिख दिया √2 √3 √5 एंड सो ऑन। तो जिसका स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है वो भी कौन सी कैटेगरी में जाएगा? हमारे पास इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जिसका रिमाइंडर क्या होगा? जीरो नहीं होगा। डिवाइड देने पे रिमाइंडर क्या है? जीरो नहीं आएगा। अब अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ ये हमारे पास एनसीईआरटी बुक है, इसमें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन बन सकता है इसमें। क्वेश्चन फर्स्ट इसमें लिखा है फाइंड द 6
रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? रेशनल नंबर। अब इसको फाइंड करने का हर एक टीचर का अलग अलग तरीका हो सकता है। मेरा मेथड क्या है इसमें देखो, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर पार्ट शुड बी सेम, डिनोमिनेटर पार्ट शुड बी सेम। जो इसका डिनोमिनेटर है इन दोनों पार्ट का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लाइक दैट यहाँ है 3 और दिस वन इज 4। कितने रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं? यहाँ पे 6 रेशनल नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो 6 रेशनल नंबर दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। इन बिटवीन फाइंड 6 रेशनल नंबर। फर्स्ट लिखा आपने डिनोमिनेटर पार्ट शुड बी सेम, डिनोमिनेटर पार्ट शुड बी सेम। तो कुछ नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है, इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? 1 है। तो इनके नीचे डिनोमिनेटर पार्ट तो सेम है 1 और 1, बट अभी अपन 3 और 4 के बीच में एक भी रेशनल नंबर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। पॉइंट आउट तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। तो हमारे कोर्स में क्या है? 3 के जस्ट बाद कौन आ जाएगा? 4। तो अभी तो अपन क्या कर पा रहे? एक भी रेशनल नंबर फाइंड आउट नहीं कर पाए। अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर पार्ट को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज बेस को इंक्रीज करना है। तो बेस को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? एक ही मेथड याद रखो, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा? प्रॉपर करने का स्टेप नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनका बेस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? ये लिखा 3/1, 6 रेशनल नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस वन 4/1। 10 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ भी क्या करो? 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? दिस वन इज 30/10। पहले बेस 1 था, अब बेस क्या हो गया? 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो जाएगा 40/10। अब देखो बेस तो सेम हो गया, अभी भी 10 है, 10 पहले 1 था 1 था। अब इसके बीच में 6 रेशनल नंबर ढूंढने, तो 30 और 40 के बीच में आपकी मर्जी को भी 6 रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो। कौन कौन से? लाइक दैट 31/10। कोई बच्चा कहेगा सर हम लिखेंगे 32/10, वो भी सही। कोई बच्चा कहेगा सर हम 33 नहीं लिखेंगे, हम 35 लिखेंगे, वो भी सेम है। कोई लिखेगा 37/10, 38/10 एंड 39/10। ये मिल गया हमारे पास क्या? 3 और 4 के बीच में कितने नंबर? 6 रेशनल नंबर। 6 रेशनल नंबर अपन इनके बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप और कर सकते हो। इसने अपन को 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर पूछे, तो आप इसको इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल आउट कर दो और इस जीरो को इस जीरो से क्या कर दो? कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट करने के बाद आपको क्या नंबर मिलेगा? लास्ट स्टेप में आप इतना भी कर सकते हो। लाइक दैट इसको मैं रफ करूँ तो इसी चीज को ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 3/1 दैट इज 3। यहाँ 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास 4। इसने हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर पूछे, तो 3 एंड 4। बाकी ये सारे नंबर एज इट इज, आप इसको कैंसिल आउट नहीं करना, हमें इनको कैंसिल आउट डिवाइड नहीं देना, एज इट इज आप लिख सकते हो। तो दिस वन इज 31/10, 32/10, 35/10, 37/10, 38/10 और 39/10। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये था पार्ट 1 जिसके अंदर डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो? सेम हो। और अभी फ्रैक्शन में नहीं। क्वेश्चन 2 देखो, इसी एक्सरसाइज में है 1.1 में इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसी बुक में हमारे? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है। 5 रेशनल नंबर। इस बुक में कितने रेशनल नंबर पूछ रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार नंबर फ्रैक्शन में दिया। फर्स्ट स्टेप क्या था? बेस शुड बी सेम। स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए? बेस शुड बी सेम। स्टेप नंबर 1 बेस शुड बी सेम। चेक करो क्या बेस सेम है क्या? 5 एंड 5, यस बेस सेम। बट 3 और 5 के बीच में भी एक भी रेशनल नंबर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। 3 के जस्ट बाद कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो बेस तो शुड बी सेम, 5 और 5 सेम है, तो 3/5 एंड 4/5। हाउ मेनी रेशनल नंबर विल बी फाइंड? 5, 1 2 3 4 एंड 5। सेकंड स्टेप में क्या करना है? बेस को इंक्रीज करना है। बेस को इंक्रीज करने का भी तरीका क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में? 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो स्टेप नंबर 2,
बेस शुड बी इंक्रीज, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10। एक ही प्रोसेस ध्यान रखो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो किससे, 10 से, कोई सा भी नंबर हो। तो दिस वन इज 3/5, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 10 से, 1 2 3 4 एंड 5। और सेकंड नंबर इज 4/5, इसको भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। तो ये नंबर कितना मिलेगा हमारे पास, दिस वन इज ये हो जाएगा 30/50, और दिस नंबर ये हो जाएगा हमारे पास 40/50। अब 5 नंबर चाहिए, बेस तो अभी भी सेम है, देखो बेस कितना था 5 था, अब कितना हो गया 50, 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब 30 और 40 के बीच में कोई भी 5 नंबर आप लिख दीजिए। दिस वन इज 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, और लास्ट में कुछ भी नंबर जैसे कि 39/50। इसकी भी कर सकता नंबर, बस 30 और 40 के बीच में होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ज़्यादा ज़्यादा एक जीरो को इन दोनों जीरो से क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। तो ये नंबर मिलेगा हमारे पास, इसको कैंसिल आउट करेंगे 3/5 और 4/5 के बीच में हमारे पास जो 5 रेशनल नंबर होंगे वो कितना हो जाएगा, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 39/50। ये हमारे पास कितने मिल गए, 5 रेशनल नंबर मिल गए 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो ये क्वेश्चन आने के चांस है अभी हमारे एनुअल एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। अब नेक्स्ट फर्दर अपन मूव करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 में इतना कोई खास है नहीं। 1.3 इंपॉर्टेंट है। 1.3 में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखते ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 3। हमें P/Q फॉर्मेट में नंबर को लिखना है। किस फॉर्मेट में लिखना है, P/Q फॉर्मेट। 3 क्वेश्चन हमें यहाँ गिवन है। फर्स्ट है 0.6 बार, सेकेंड वन इज 0.47 बार एंड थर्ड वन इज 0.001 बार। इन तीनों में से कोई भी अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम करना क्या है, इन तीनों क्वेश्चन में पैटर्न सेम है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, जितने नंबर डेसिमल में जितने नंबर के बाद बार होगा जितने नंबर पे, उससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार होगा उससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ सिंगल डिजिट है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी सिंगल डिजिट पे बार है 10 से, बट यहाँ देखो यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और 3 डिजिट पे क्या है, बार है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, क्योंकि सिंगल डिजिट पे बार है डेसिमल के। सेकंड नंबर में भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट तो 2 है लेकिन बार कितने पे है, एक ही डिजिट पे है। और यहाँ थर्ड नंबर पे देखो, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट पे बार है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। अगर मान लो डेसिमल के बाद 2 नंबर पे बार होता, मान लो ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल 0.41 पे बार होता, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इतना ही ध्यान रखना, डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार होगा उससे हमें क्या करना, मल्टीप्लाई। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर चल रहा हूँ, बाकी आप दोनों घर पे ट्राई करना। 0.001 बार, इसको P/Q फॉर्मेट में लिखना है। क्या है क्वेश्चन, 0.001 का बार। तो सबसे पहले क्या करना, हमें इस नंबर को लेट करना, लेट नंबर है x, कितना 0.001 पे बार। बार का मतलब ये होता है जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है वो वैल्यू उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगी, इन्फिनिट टाइम रिपीट होती है। तो हमें क्या मिलेगा, x विल बिकम 0.001, 001 रिपीट होता रहेगा, 001 001। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लिखना, 2 to 3 टाइम लिख से उसको डैश करके छोड़ दो। 2 to 3 टाइम लिखने के बाद इसको अपन नाम दे देते, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है हमें। किससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ अभी बताया था 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। वाई, बिकॉज ऑफ दैट आफ्टर द डेसिमल 3 डिजिट पे क्या है, बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको, 1000 से। क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वन इज 1000 इंटू में x, इसको 0.001 001 001 डैश डैश, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। अब कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो हो जाएगा हमारे पास 1000 इंटू एक्स, दिस वन इज 1000 इंटू में x। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें करना क्या। तो
तो आओ अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बार साइड में इसको समझ। मान लो एक नंबर है 1.1, इसको मल्टीप्लाई किया 10 से। नंबर है मान लो 1.1111, सेम नंबर है 1.1111, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से। सेम नंबर है 1.1111, मल्टीप्लाई करना है किससे, 1000 से। इतने में आपको समझ में आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, करना कैसे, यहाँ से डेसिमल हटा, डेसिमल के बाद टोटल कितनी डिजिट है 1 2 3 4, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आएगा, कितने जीरो लेफ्ट हो गए 1 2 3, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगाना 1 2 3, तो ये बनेगा हमारे पास 11.111। फिर नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करना है, हमें यहाँ भी डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 जीरो क्या करेंगे डिनोमिनेटर में कंसीडर करें, सॉल्व करना है इसको। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नीचे 2 जीरो बचे, तो पीछे से 2 के बाद क्या लगा, पॉइंट लगा, यहाँ पॉइंट लगाएं तो कितना आ जाएगा 111.11। लास्ट 1.1111, इसको मल्टीप्लाई करना हमें किससे, 1000 से। तो हमें डेसिमल देखना है, डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है बार बार, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद टोटल कितनी डिजिट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 एंड 4, 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल, कितने जीरो बच गए नीचे 1, तो पीछे से एक के बाद क्या लगाना है डेसिमल, तो 1 का आ जाएगा यहाँ, एक जीरो यहाँ कंसीडर करेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1111.1। अब हमें यहाँ सीखना क्या है, हमें यहाँ सीखना है डेसिमल की शिफ्टिंग कैसे होगी। यदि एक जीरो से मल्टीप्लाई किया मैंने, 10 का मतलब एक जीरो, तो एक डेसिमल आगे किसका है देखो, अगर अपन यहाँ 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1000 से, 100 से, सॉरी 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो डेसिमल 2 डिजिट आगे किसका जाएगा, यहाँ था, इसको 2 डिजिट आगे किसका 1 2, तो कितना हो जाएगा 111.11, 111। सिमिलरली अगर यहाँ 3 जीरो से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डेसिमल क्या होगा इसके आगे शिफ्ट हो जाएगा, अभी डेसिमल यहाँ है, इसको 3 डिजिट आगे खिसकाओ, 3 क्यों खिसकाना, क्योंकि 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 2 3, तो नंबर कितना बनेगा 1111.1। ये समझाने के लिए मैंने आपको ये साइड में थोड़ा बेसिक बताया। अब इधर समझो, अब यहाँ अपन ने क्या है 1000 है, इसका मतलब 3 जीरो है, तो डेसिमल 3 जीरो मतलब डेसिमल क्या होगा 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, अभी डेसिमल यहाँ है तो कहाँ चला जाएगा 1 2 3, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1 के बाद, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1 के बाद, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1.001, फिर 001 चलता रहेगा, डेसिमल यहाँ था 3 डिजिट आगे किसको 1 2 3, यहाँ 1 के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.001 001 001, ये सोहन चलता रहेगा। इसको नाम देना हमें इक्वेशन नंबर 2। यही सीख चला है कि बात इक्वेशन 1 ये बन गई इक्वेशन 2। क्या करना है, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 मतलब 2 में से 1 को माइनस करना, 2 में से क्या करना 1 को माइनस करना। अब यहाँ भी कई बच्चों को डाउट आता है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ भी कई बच्चों को सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत आती है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, दिस वन इज 1000x माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से माइनस करेंगे। राइट हैंड साइड के 1.001 001 001 डैश 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 माइनस इक्वेशन 1 दैट इज ये इक्वेशन 1 कितनी है 0.001 001 001 डैश डैश डैश। ये तो इजी है, 1000x में से 1x गया तो कितना बचेगा 999x इक्वल टू। अब यहाँ कई बच्चों को दिक्कत आती है, तो बहुत इजी केस है। यहाँ कितना लिख रखा है मैंने, यहाँ लिख रखा है 1.001 001 001 एंड सो ऑन दैट इज इनफाइनाइट टाइम्स। सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ लिखने का तरीका क्या है, डेसिमल के नीचे लिख दो आप डेसिमल, डेसिमल के आगे क्या है 0 और डेसिमल के बाद क्या 001 001 रिपीट करते चलो 001 001 001 एंड सो ऑन। अब इसको कर दो इजीली आप सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, ये 0, इसके आगे भी सारी वैल्यू क्या होगी 0, सब कुछ क्या होगा डेसिमल के बाद सब कुछ क्या हो जाएगा 0 और 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा 1.00000 का मतलब कितना होता है 1। तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1 और फाइनली जो x आएगा वो बन जाएगा 1/999। ये है हमारा पास फाइनली आंसर। क्वेश्चन में यही था कि इस नंबर को अपन को p/q फॉर्मेट में लिखना है,
तो ये P की वैल्यू है 1 और Q की वैल्यू है 999, ये इसका आंसर है। बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आप ट्राई करना, अपन फर्दर आगे बढ़ते जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आने के चांस भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बन सकता है? MCQ में बन सकते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। रेशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 एंड इरेशनल नंबर। ये बुक के क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं सारे, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ मैं आपको। क्या है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन गिवन है √23, कैटेगराइज करना है विच वन इज रेशनल विच वन इज इरेशनल, √2 to 5। थर्ड वन इज 0.3796, फोर्थ वन इज 7.478478 and so on, and last one is 1.101001 एंड इसको हमें कैटेगराइज करना है रेशनल और इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। अब एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। अभी हमने डेफिनेशन देखी थी, ऐसे नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट पता नहीं हो। क्या √23 का स्क्वायर रूट हमें पता है? क्या नहीं पता है। डेसिमल में आएगा, जो भी आएगा चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। तो कैसा है, इसका स्क्वायर रूट हमें नोन नहीं है, स्क्वायर रूट हमें इसका पता नहीं है। जिसका स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है तो वो कौन सी कैटेगरी में चलता है? इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा। सेकेंड वन 2 to 5, हाँ 2 to 5 का हमें स्क्वायर रूट पता है, क्लास 8 में हमने सीखा होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको निकाला, 2 के पेयर बनाने होते हैं। तो 2 to 5 इसके स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 to 5, तो 2 to 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 15 और 15 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 to 5। तो इसका स्क्वायर रूट हमें नॉन है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। और 15/1 P/Q फॉर्मेट में 0.3796 ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? क्या यहाँ आपको डेड दिख रहा है? क्या डेड नहीं दिख रहा है? इसका मतलब 100% इसको डिवाइड लगाने पे इसका रिमाइंडर 0 रहा होगा। जिसका रिमाइंडर 0 रहता है तो वो कैसा नंबर होता है? टर्मिनेटिंग होता है। अगर एक भी इरेशनल की कंडीशन क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दोनों के आगे नॉन वर्ड होना मस्ट है। दोनों के आगे नॉन वर्ड आएगा तो ही वो इरेशनल की कैटेगरी में जाएगा, अदरवाइज वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? रेशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? ये भी रेशनल नंबर। हाँ, अब इन दोनों को देखते हैं। यहाँ भी डैश डैश का मतलब वो नंबर इनफाइनाइट टाइम चलेगा, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा नंबर है ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। इसका मतलब इरेशनल की कैटेगरी में जा सकता है, बट हमें चेक करना होगा। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। अब चेक करो क्या डेसिमल के बाद कोई पैटर्न तो रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ लिखा है 478, फिर 478, आगे भी 478, इसका मतलब यहाँ पैटर्न रिपीट हो रहा है 478। इसका मतलब नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ये नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। कैसा नंबर है ये? नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है। अगर दोनों में से एक के आगे भी नॉन वर्ड हटा तो वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा। यहाँ नॉन रिपीटिंग नहीं है, ये नंबर कैसा है? रिपीटिंग है, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? ये फर्दर डिविजिबल हो जाएगा हमारे पास रेशनल नंबर की कैटेगरी में। लास्ट वन देखो, डेड का मतलब अभी बताया था कैसा नंबर है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखना है रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग। डेसिमल के बाद 10 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 1 4 टाइम 0। इसका मतलब कैसा नंबर है ये? नॉन रिपीटिंग नंबर है। कैसा नंबर है? सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कैसा नंबर है ये? नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? दोनों रेशनल नंबर की कैटेगरी, दोनों क्या है? दोनों के आगे नॉन वर्ड है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग। तो ये कैटेगरी में चला जाएगा हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा। ये चैप्टर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एक्सरसाइज 1.4 में से रेशनलाइज करना। क्या करना? रेशनलाइज मतलब परिमेय करना। इस पे भी क्वेश्चन आने के चांस 100% है। तो आप देखते हैं एनुअल में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले अपन देखते हैं रेशनलाइज, जो इंपॉर्टेंट है वो रेशनलाइज। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7, इसको हमें क्या करना है? रेशनलाइज करना है।
पहले इसको देखते अपन 1/√। अब हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। क्या करना है हमें बच्चों, इसको रेशनलाइज। रेशनलाइज में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट है उससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अगर इसके कोई साइन प्रेजेंट होता है तो ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अभी कोई साइन प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे, ओनली फॉर √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसका सॉल्यूशन देखिए 1/√7, ये तो क्वेश्चन। रेशनलाइज का मतलब है जो डिनोमिनेटर पार्ट है उससे क्या करना, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो √7 से मल्टीप्लाई एंड √7 से डिवाइड। तो क्या बन जाएगा, ये इजी क्वेश्चन। √7 मल्टीप्लाई विद 1 दैट इज √7। और हमें पता है √7 इंटू √7 या √49 होता है, और √49 का स्क्वायर 7 होता है। या हमें पता होना चाहिए √7 इंटू √7 कितना होता है, 7। या आप √7 इंटू √7 √49, और √49 का स्क्वायर कितना होता है, 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √7/7। अब इसमें क्या किया, देखो 1/√7 है तो इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा, √7 ऊपर आ जाएगा और बिना रूट वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल को ऐसे पूछ ले 1/√2, तो इसका आंसर हमें पता होना चाहिए रूट वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और नीचे बिना रूट वाली वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल को हमें ऐसे पूछ ले 1/√11, तो क्या रूट वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर दो और नीचे नॉर्मल वैल्यू। यही तो है शॉर्ट ट्रिक करने का तरीका, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसमें साइन प्रेजेंट होगा। सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इसमें साइन प्रेजेंट होगी। कैसे, लाइक दैट 1/√7 माइनस √6। साइड में एक और क्वेश्चन लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं 1/√7 माइनस। इन दोनों क्वेश्चन को हमें करना। इस बार इन दोनों क्वेश्चन में क्या हमारे पास साइन है, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे भी है माइनस का साइन। तो करना कैसे हमें, करना है इन दोनों को रेशनलाइज ही है। करना क्या है, इन दोनों को हमें रेशनलाइज करना है। तो सॉल्यूशन 1/√7 माइनस √6। क्या करना है हमें, इस बार साइन प्रेजेंट तो अपोजिट साइड से इसको करना है मल्टीप्लाई, और उसी से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो √7 से माइनस √6 तो मल्टीप्लाई करना, ऑपोजिट साइन से करना। माइनस है तो इसका ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा, प्लस। तो इससे करना मल्टीप्लाई, तो डिवाइड भी इसी नंबर से करना है, √7 प्लस √6। अब डिनोमिनेटर पार्ट में क्या होगा, हमारा फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, डिनोमिनेटर पार्ट में फॉर्मूला लग रहा है, दिस वन इज a माइनस बी और दिस वन इज a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला में नॉन होना चाहिए, a माइनस बी a प्लस बी। एक ब्रैकेट में माइनस है और एक ब्रैकेट में प्लस है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, हमारे पास हो जाएगा a² माइनस b²। तो फाइनली हमारे पास कितना बनेगा, √7 प्लस √6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √7 प्लस √6। ऊपर तो यही रहेगा, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, a² माइनस b²। तो a की वैल्यू कितनी है, √7, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है, √6, तो हो जाएगा हमारे पास √6 का होल स्क्वायर। नो, डिनोमिनेटर पार्ट में रहेगा हमारे पास √7 प्लस √6। डिनोमिनेटर देखिए इसमें क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बनेगा 7 माइनस 1, 7 माइनस 6, सॉरी 7 माइनस 6, और 7 में से शिफ्ट गया तो कितना बनेगा, 1। डिनोमिनेटर पार्ट में 1 अपन लिखते नहीं, तो नीचे 1 का कोई सेंस नहीं है। तो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारे पास √7 प्लस √6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √7 प्लस √6। इस बार दोनों पे रूट था, इसको देखते, इस पे रूट है तो इस पे रूट नहीं है। बहुत सिंपल, क्या करना है हमें, इसका भी रेशनलाइज करना है। क्या करना है हमें, इसको भी रेशनलाइज करना है। ये क्वेश्चन 100% आ सकता है अभी हमारे एनुअल एग्जाम में, जो 6 तारीख को 9th क्लास। तो कितना आ जाएगा, 1/√7 माइनस √7 माइनस 2। रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज √7 प्लस 2। मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसी से, और इसी से क्या कर देंगे अपन, डिवाइड भी कर देंगे। नीचे हमेशा फॉर्मूला लगेगा, नीचे क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी मल्टीप्लाई विथ a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला याद होना चाहिए, आगे तक काम आएगा हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो फॉर्मूला बनेगा बच्चों यहाँ पे a² माइनस b। इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही रहेगा, तो ये बन जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये बन जाएगा a² माइनस b², दैट इज 2 का। ये क्या बनेगा हमारे पास, √7 प्लस 2, ये बन जाएगा √7 प्लस 2 होल डिवाइड बाई √7 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर दो आप, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस, एंड 2 का स्क्वायर कितना बनेगा हमारे पास 4। 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 गया तो 3। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये है हमारे पास कौन सा,
रेशनल नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकते हैं। कैसे आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते बच्चों, तो पहले चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको करवा रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट क्वेश्चन, 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसको हमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पे बच्चों पर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब नंबर को क्या कर देंगे, फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, एक ब्रैकेट को चूज करो, इसका फर्स्ट डिजिट कितनी 3 है, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे ब्रैकेट से, लाइक दैट 2 प्लस रूट 2। फिर ये प्लस का रूट 3 है, इसी ब्रैकेट का सेकंड डिजिट है रूट 3, इसको भी इस पूरे ब्रैकेट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब ब्रैकेट के बाद जो भी टर्म है इंडिविजुअल ब्रैकेट के अंदर क्या करते चलो, मल्टीप्लाई। अगेन क्या लगा देंगे अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। अगेन क्या लगा देंगे अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ब्रैकेट के बाद जो भी डिजिट है इंडिविजुअल क्या करते रहो, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करते रहो। 3 2 जा 6 प्लस 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 रूट 2, सॉरी 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 3 रूट 2। नेक्स्ट प्लस रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नॉर्मल वैल्यू को आगे लिखो 2, रूट वाली को वैल्यू को पीछे लिख दो। तो रूट 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 रूट 3। रूट 6 नहीं लिखना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है। दोनों कैसी टर्म है, अनलाइक टर्म। यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे रूट नहीं है, अगर रूट 6 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्लस हाँ, ये दोनों लाइक टर्म है, दिस वन इज रूट 3, दिस वन इज रूट। तो रूट 3 इंटू रूट 2 आप इसको क्या लिख सकते हो, रूट 6 लिख सकते हैं। वाई, क्योंकि दोनों कैसी टर्म है, लाइक टर्म है। यहाँ पे भी रूट है और यहाँ पे भी रूट है। यहाँ क्यों नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ये तो यहाँ 2 है, यहाँ रूट 3 है, यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे रूट नहीं है, तो दोनों कैसी टर्म है, अनलाइक टर्म। अब फर्दर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दो। कोई वैल्यू सॉल्व हो रही है कि यहाँ पे कोई वैल्यू फर्दर सॉल्व नहीं हो रही है, तो इसका क्या रहेगा, यही आंसर रहेगा। कोई वैल्यू फर्दर सॉल्व नहीं होगी तो इसका आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा। तो यही क्या है हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं इसी तरीके का। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, लिखा हुआ है हमारे पास रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। रूट 5 प्लस रूट 2 का होल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी बच्चों, इसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, या फिर कोई बुक में ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की बात है, ठीक है। तो a की वैल्यू तो है रूट 5, प्लस के आगे जो है वो a है, प्लस के पीछे जो वो b है। यहाँ से अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू तो मिलेगी हमें रूट 5 और b की वैल्यू में मिल जाएगी रूट 2। फॉर्मूले में क्या कर दो, पुट आउट कर दो। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a स्क्वायर, a इट मीन्स रूट 5 का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b इट मीन्स रूट 2, तो b इट मीन्स रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है रूट 5 एंड b की वैल्यू है रूट 2। क्या आंसर आ जाएगा, अभी बताया था। स्क्वायर से स्क्वायर क्या कर सकते हो आप, कैंसिल आउट कर सकते हो। रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस वन इज 5। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस वन इज 2 प्लस 2। ये दोनों लाइक टर्म है, रूट 5 इंटू रूट 2, दोनों कैसी टर्म है, लाइक टर्म। तो रूट 5 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बनेगा रूट 10। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या लगेगी यहाँ पे हमारे पास, रूट a मल्टीप्लाई विद रूट b। तो ये कितना हो जाएगा, रूट कॉमन आ जाएगा a इंटू बी, रूट कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा a इंटू में। तो फाइनली इसका आंसर आएगा 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस ये बन जाएगा 2 रूट 10। इसका आगे सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही कैसी टर्म है, अनलाइक टर्म है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब एक लास्ट कंसेप्ट बचा है इसके अंदर, जो कि हालांकि अपन 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंट एंड पॉवर वाले क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखो ऐसा क्वेश्चन भी 100% आ सकते हैं, फिलहाल में भी आ सकते हैं या फिर एमसीक्यू में भी। क्या क्वेश्चन है हमारे पास,
सिंप्लीफाई करना है वैल्यू, हमें वैल्यू को क्या करना है, सिंप्लीफाई। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके चलते हैं जो कई बार आते हैं। लाइक दैट 64 की पावर 1/2। सेकेंड वन इज 125, ये अच्छा क्वेश्चन है, -1/3। कई बच्चे इसमें गलतियां कर ले जाते हैं। थर्ड वन इज 7 की पावर 1/2, डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। ये लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो, इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले हम इनके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स को जितना मिनिमाइज कर सकते हो उसको मिनिमाइज करना है। पहले अपन यहाँ क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर करेंगे, इसके क्या कर देंगे, इसके प्राइम फैक्टर। तो 64 के प्राइम फैक्टर करो, किससे डिविजिबल है, 2 से, 2 से डिवाइड कर दो। 64, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, डिवाइड लगाना 2 का, इसका नंबर को हाफ करना है। 32 में 2 का डिवाइड लगाओ, 2 1 जा 2, कैरी 1 बचेगा, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 4 का हाफ, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 64 के प्राइम फैक्टर की हमने कितना किया, 2 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 2 2 2, हाउ मेनी टाइम्स 2, दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो क्या मैं 64 कैसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 6। प्राइम फैक्टर किया तो हमने देखा 2 कितने टाइम्स है, यहाँ पे 6 टाइम्स है, और इसकी होल पावर कितनी है, 1/2। इसकी होल पावर कितनी है हमारे पास, 1/2 है। अब क्या करना है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, या एक्सपोनेंट पावर में हमने क्या देखा था, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होता है, ए की पावर m की पावर n। तो क्लास 8 में हमने देखा था एक्सपोनेंट पावर में पावर ऑफ पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ए की पावर को मल्टीप्लाई कर दो m इंटू एन से, या ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2 की पावर 6 को मल्टीप्लाई करना है, n कितना, 1/2, 1/2 से कैंसिल आउट कर दो, जो कैंसिल आउट कर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 2 को 3 टाइम्स लिखना है, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 64 की पावर 1/2 का आंसर कितना बनेगा बच्चों, 8 बनेगा। अब देखते हैं 125 को, इसको रफ करो। 125 की पावर कितनी, माइनस का 1/3। इसका भी क्या करेंगे अपन, प्राइम फैक्टर करेंगे। 125 का क्या करना है हमें, प्राइम फैक्टर करना। आओ 125 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल होने के लिए 3 के टेबल में आना चाहिए। 5 6 7 8, 8 3 के टेबल में आता नहीं, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब किससे डिविजिबल है, ये 5 से। तो 5 का डिवाइड लगा दो, 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2, या 2 मान के चलो, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25 एंड 5 बन जा 5। 125 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5। तो 5 कितने टाइम्स है यहाँ पे, 3 टाइम्स है। तो 125 क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 की पावर 3, ब्रैकेट बना के ली तो -1/3, तो एज इट इज है। अभी हमने देखी थी प्रॉपर्टी, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, या पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होता है, मतलब ए की पावर m की पावर n, कितना हो जाए, ए की पावर m मल्टीप्लाई विथ n। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -1/3 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये न्यूमेटर का 3 और डिनोमीटर का 3 तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बच्चे कहाँ गलती करते हैं, तो ये आंसर आएगा इसका 5 की पावर -1। अब 5 की पावर -1 है, इसको हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करके इसको पॉजिटिव में लिखना है। तो अगर इसको अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 1/5 की पावर -1 था, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, +1 में, मतलब 1/5। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/5। ये क्या हमारा फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास कितना है, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई विथ b की पावर m। क्लास 8 का क्वेश्चन है, अगर मल्टीप्लाई में बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो तो क्या होता है, बेस तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, बेस का तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, बट पावर क्या रह जाती है, कॉमन। यहाँ भी सेम कंसेप्ट है, बेस का तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 और 8 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और पावर क्या हो जाएगी, कॉमन, दैट इज 1/2। इसकी पावर 1/2, 1/2 दोनों पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/2 कॉमन आ जाएगी। तो ये बनेगा 7 8 56 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। अब क्या करेंगे, 56 के अपन प्राइम फैक्टर कर देते हैं। क्या करते हैं, 56 के प्राइम फैक्टर करके इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो अब इसको रफ कर रहा हूँ, तो 56 के प्राइम फैक्टर जो हो जाएंगे हमारे पास, वो बनेंगे 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, कैरी 1 बच गया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7।
फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, वापस यही आ जाएगा। चलो कर लेते, तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 7 की होल पावर 1/2। इतना रखोगे बुक में, शायद इतना ही होगा, तो इतना ही क्या आंसर है। फिर भी अगर इसको आगे करना चाहे तो अपन आगे भी कर सकते हैं। अब रूल क्या होता है इसके अंदर, ब्रैकेट के ऊपर पावर कितना 1/2, आप क्या कर सकते हो, पावर को फर्दर इनको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, और 7 की पावर 1/2 से। इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 7/2। तो कहने का मतलब है इस फॉर्मेट को आप ऐसा भी लिख सकते हो। हालांकि बुक में इतना ही है तो हम इतना करके हमें छोड़ देना है, ये भी गलत नहीं, आगे फर्दर आगे फिर आगे सॉल्व होगा नहीं। तो 56 की पावर कितना हो जाएगा 1/2, इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो दिस वन इज हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 56 की पावर 1/2। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो कि चैप्टर 1 में अभी एनुअल एग्जाम में 100% बन सकते हैं। अब अपन मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुत बेसिक चैप्टर है 10th के हिसाब से भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं वो हमें याद होने चाहिए। पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखा देता हूँ सारे, वो हमें याद होने ही होने चाहिए। ये फॉर्मूले हमारे 10th में भी काम आएंगे और फर्दर क्लास 11 और 12 में भी काम आएंगे। तो कौन कौन से फॉर्मूले, फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप चाहो तो कॉपी बना के एक पेज पे लिख सकते हो ताकि एग्जाम के समय इसको वापस रीड करना रहे, कभी कभी सिलेबस में ये फॉर्मूले आ जाते हैं। सेकेंड वन इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद करने का तरीका, चाहे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस है तो यहाँ प्लस का 2ab, माइनस है तो यहाँ क्या आप कंसिडर करेंगे माइनस का 2a। थर्ड वन फॉर्मूला इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। इस पर तो अभी अपन ने 2-3 क्वेश्चन करते हुए आए, a प्लस बी a माइनस बी कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चैप्टर 2 का मैं आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूँ जो कि अभी अपन ने काम आएंगे। फोर्थ वन इज x प्लस a एंड x प्लस बी। x सेम है बट a एंड b की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू में x प्लस a इंटू में b। x का स्क्वायर a और b को एक बार ऐड कर दो, मल्टीप्लाई विथ x, एक बार ऐड करना है तो एक बार क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। फिफ्थ वन इज a प्लस बी का होल क्यूब एंड सिक्स वन इज a माइनस बी का होल क्यूब। इनको कैसे सॉल्व करना है, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, माइनस पे होगा तो सब जगह क्या लगा देगा माइनस। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इनको सीखना जरूरी है, आगे 10th में भी काम है। अब इनको क्या कर दो, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना है, इनको क्या कर दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। अब ये फॉर्मूला हमको ऐसे भी दिखा हुआ हो सकता है और 9th क्लास में हमें इसी फॉर्मूले में लिखा हुआ जो भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे। इसको और कैसे लिख सकते हैं अपन, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी और 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वायर। हमारे बुक में क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट में है तो हमें इस फॉर्मेट को भी याद रखना है। फिर a माइनस बी को होल क्यूब क्या हो जाएगा, 6 वाला देखो, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब क्या आ जाएगा, प्लस था तो सब जगह हमने प्लस कंसिडर किया था, माइनस है तो हम सब जगह क्या कंसिडर करेंगे माइनस। तो हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। याद करने का तरीका, प्लस है तो सब जगह प्लस, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ ध्यान रखना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई करते समय एक साइन का चेंज होगा वो हमें ध्यान रखना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस माइनस 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर b। अब लास्ट में यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, माइनस माइनस बट यहाँ क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ये बात हमें जरूर ध्यान रखनी है। माइनस माइनस प्लस 3ab इंटू बी कितना हो जाएगा b का स्क्वायर। बस माइनस वाले फॉर्मूले में ही एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि यहाँ प्लस आता है, प्लस वाले फॉर्मूले में कोई चीज़ ध्यान रखनी जरूरत नहीं है, जहाँ प्लस वहाँ सब जगह प्लस लगा दो। बट माइनस वाले में सबसे लास्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में क्या आता है माइनस।
कितने फॉर्मूले हो गए? 6। फिर देखो नेक्स्ट, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो कॉपी में नोट डाउन करके। नेक्स्ट 7। अभी तो क्या था, होल क्यूब था, अब इंडिविजुअल क्यूब। इंडिविजुअल क्यूब का मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों का इंडिविजुअल क्यूब है। अभी तो यहाँ तो होल क्यूब था, और यहाँ आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये जो फॉर्मूला है 8 नंबर वाला फॉर्मूला, इसमें क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन भी आता है जो कि इसी फॉर्मूले से सोल्व होता है। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को याद तो सभी को ही रखना है, इसको स्पेशली हमें लर्न करना है। फॉर्मूला क्या बनेगा, और यहाँ ए प्लस बी है तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो ए प्लस बी, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ लिख दो आप ए माइनस बी, इसमें 2 ब्रैकेट बनेंगे, सेकेंड ब्रैकेट में वही है फॉर्मूला, चाहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हो चाहे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हो, हमेशा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो क्या रहेंगे, प्लस में ही रहेंगे। ऑलवेज ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या रहेंगे, पॉजिटिव में रहेंगे, चाहे फॉर्मूला प्लस का पूछे चाहे फॉर्मूला माइनस का पूछे। सेकंड, यहाँ प्लस है तो इसका ऑपोजिट साइन हमें यहाँ अंदर कंसीडर करना है और मल्टीप्लाई करना है। प्लस है तो माइनस ए भी लिख देंगे, और यहाँ माइनस है तो इसका ऑपोजिट साइन क्या लिख देंगे, प्लस का ए एंड बी। ये भी दोनों फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लगेगा इसके अंदर जो हमारे काम आएगा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में, सबसे बड़ा फॉर्मूला 9th वाला, कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक ही बात, ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2c। याद करने का तरीका क्या है, स्क्वायर है तो पहले सबका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आगे से आगे 2 से मल्टीप्लाई करके चलना है, 2ab 2bc एंड 2c, आगे कोई वैल्यू नहीं तो वापस फर्स्ट नंबर पे आ जाओ। आप चाहो तो इसमें 2 कॉमन इस फॉर्मूले पे ऐसे भी लिख सकते हो, इन पीछे वाले 3 डिजिट में से क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये फॉर्मूला ऐसे ही बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। लास्ट वाला, लास्ट वन फॉर्मूला कौन सा, 10th वाला, इंपॉर्टेंट है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। ये फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास, ये फॉर्मूला कहता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, बड़ा फॉर्मूला है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब ध्यान रखना माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये भी फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्या आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी है कई बार, तो मैं भी इस वाले फॉर्मूले में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc। अब इससे एक और फॉर्मूला बनता है इसी टर्म से, इसी से एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, एक कंडीशन है, इफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होगा, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 रख देते हैं, यहाँ अगर 0 रखेंगे, अगर इसकी जगह अपन 0 पुट कर देंगे, यहाँ अगर 0 रखेंगे तो 0 को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये वैल्यू 0 है, इस 0 को अगर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एक फॉर्मूला और मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू में 0। माइनस का 3abc उधर गया तो किसमें हो जाएगा, प्लस का 3abc। ये बन जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू में 3abc। ये हो गए हमारे सारे फॉर्मूले यहाँ पे एंड, जो कि हमारे सेकेंड चैप्टर में काम आएंगे। अब अपन इसके अंदर एक और टर्म आती है जो क्या आ सकता है, फिलअप में आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और बात करते हैं इसकी डिग्री की। डिग्री वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर बनने के चांस है। तो कैसे आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले बात करते हैं अपन इसकी टर्म्स की बात करते हैं। 3 टर्म्स यहाँ हमें जनरली मिलती है, एक तो मोनोमियल, एक बाइनोमियल, और एक बात करेंगे अपन इसमें किसकी, ट्राइनोमियल। इससे ज़्यादा होगी पॉलिनोमियल, सब पॉलिनोमियल हो जाएंगे। मोनोमियल में ओनली फॉर सिंगल टर्म, ओनली फॉर सिंगल टर्म, ओनली फॉर सिंगल टर्म, केवल सिंगल टर्म होगी, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। बाइनोमियल में हो जाएगा ओनली फॉर 2 टर्म्स, ओनली फॉर 2 टर्म्स, वो किस में आ जाएगा, बाइनोमियल में। ट्राइनोमियल में, ये हमारे कोर्स पर ट्राइनोमियल तक ये ओनली फॉर 3 टर्म्स, ओनली फॉर 3 टर्म्स। सामने दिख रहा है मोनोमियल का मतलब 1, बाई का मतलब 2 एंड ट्राई का मतलब 3। फॉर एग्जांपल मोनोमियल का एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने लिख दिया x,
मान लो मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड, ध्यान रखना एक्स वाई जेड ये भी कैसी टर्म है, मोनोमियल टर्म है, तीनों मल्टीप्लाई में है तो एक सिंगल टर्म है, तो ये कैसा नंबर है, मोनोमियल। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 1, कैसा नंबर है, मोनोमियल। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया एक्स की पावर 100, तो ये भी कैसा नंबर है, मोनोमियल है। बाइनोमियल में 2 डिजिट, फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई कैसा है, बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 1 प्लस एक्स वाई कैसा नंबर है, बाइनोमियल है। इसको ट्राइनोमियल नहीं बोलेंगे, डिजिट टर्म कब अलग अलग होती है, जब बीच में साइन प्लस या माइनस का आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ एक्स वाई जेड माइनस का एक्स वाई, तो ये भी कैसा नंबर है हमारे पास, बाइनोमियल है। इसमें कितने नंबर, ओनली फॉर 2 नंबर। ट्राइनोमियल में 3 नंबर आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल 1 प्लस एक्स प्लस वाई कैसा नंबर है, 3 नंबर है। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कई बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसा नंबर है, मोनोमियल या बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। तो ये बच्चों नंबर कैसा है, मोनोमियल नहीं है, बाइनोमियल भी नहीं, ये कैसा नंबर है, ट्राइनोमियल है। क्योंकि पहले हमें क्या करना है, इसको पहले फर्दर सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर देना। तो हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो टोटल इसके अंदर कितनी टर्म आई, टोटल 3 टर्म है, 3 टर्म है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हमारा, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल। 100% इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है। अब और क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, किसके ऊपर, डिग्री, डिग्री के ऊपर। डिग्री क्या होती है देखते हैं। अब देखते हैं अपनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री की डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल जो होगा एक्स वाई जेड ये सारे क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो भी होल नंबर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को क्या बोलते हैं अपन, डिग्री बोलते हैं। या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का सम, उसको क्या बोलेंगे अपन, डिग्री। कैसे, अब एग्जाम्पल से समझते ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 8। एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल कितने, इसके अंदर 3 वेरिएबल है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ वेरिएबल की पावर 8 है, यहाँ वाई वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी, 8। तो बच्चों इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी हमारे पास, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। थोड़ा और टफ की तरफ बढ़ते हैं। मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको समझना, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। वेरिएबल कितने, इसके अंदर 2 वेरिएबल है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का सम ही क्या कहलाती है, डिग्री। इसको फर्दर सॉल्व करो, 1 प्लस या कितना है, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, तो अगर इसको प्लस करोगे तो टोटल यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 है। अब ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास, 4 है प्लस। अब ब्रैकेट के बाद 2 है, तो एक्सपोनेंट पावर में क्या कहते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। तो यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी, 2 + 2 4, और यहाँ देखो वेरिएबल की टोटल हाईएस्ट पावर का सम 4 और 4 कितना हो जाएगा, ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 8। तो ध्यान रखना इसकी जो डिग्री होगी, ये क्या है, ट्राइनोमियल है, इसकी जो डिग्री होगी कितनी होगी, 8 होगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसकी डिग्री हो जाएगी 8। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने ले लिया 1 प्लस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स। तो ये टर्म तो कौन सी है, पहले तो देखो टर्म कौन सी, 2 टर्म है, तो कौन सी टर्म है, ये बाइनोमियल। बट एक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस रूट का मतलब कि एक्स की पावर 1/2। तो अभी हमने बताया था वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है, इसकी डिग्री। तो कई बच्चे क्या लिखते हैं कि इसकी डिग्री 1/2। अगर इसकी डिग्री 1/2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वाई, जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, नेचुरल नंबर, दैट इज होल नंबर, जीरो भी हो सकता है, होल नंबर होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 फर्दर, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में आती है तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। तो कोई पूछे इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री है नॉट डिफाइन। इसकी डिग्री क्या है हमारे पास, नॉट डिफाइन, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। अभी हाफ ईयरली में क्वेश्चन आया था √2, फाइंड द डिग्री ऑफ √2, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसकी डिग्री बताओ √2। तो ध्यान रखना वेरिएबल की पावर 1/2, वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। ये तो वेरिएबल नहीं है, ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसकी डिग्री पूछता है कुछ, तो इसकी डिग्री क्या, √2 इंटू में क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0, बिकॉज एनीथिंग पावर 0 कितना होता है 1। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एनीथिंग पावर 0 कितना होता है 1, वापस से क्या मिल रहा है हमें, √2 मिल रहा है। तो वेरिएबल की पावर यहाँ कितनी है, 0 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिग्री का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11th-12th क्लास में भी डिग्री का कंसेप्ट हमारे आता है। तो सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में हमने फॉर्मूले देखे, टर्म्स देखी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और अब हमने क्या देखा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। अपन देखते हैं इस पर क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, सारे नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें क्या बताना है, इसका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एक हमें ये भी बताना है, ये टर्म भी हमें बतानी मिस हो गया था, अभी बता देंगे। एक हमें बताना है कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल, और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो वो इसके अंदर समझना। और साथ में पूछ रहा है इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डिग्री फाइंड आउट भी करनी है। क्या डिग्री, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² प्लस x। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x माइनस x3। थर्ड वन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का, y प्लस y² प्लस 4। अब इसमें क्या करना है, इसमें टर्म्स कितनी है अपन सब कुछ फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर टर्म्स कितनी है, टर्म्स है इसके अंदर दो टर्म्स होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ध्यान रखना है। 2 टर्म्स को क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। 2 टर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई पूछ ले इसके अंदर डिग्री क्या है, तो अभी बताया था वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, या x और x सिंगल वेरिएबल है, या x की पावर 2 है, या x की पावर 1 है, तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, 2 के पास। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस क्वेश्चन। इसके अंदर टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स है, ओनली 4। और 2 टर्म्स होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। फिर इसके अंदर अगर पूछ ले आपको कि डिग्री बताओ इसकी कितनी है, तो डिग्री कितनी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, या वेरिएबल की पावर 1 है, या वेरिएबल की पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट फर्दर, यहाँ कितनी टर्म्स है, 1 2 3, टोटल टर्म्स कितनी है, 3। अगर 3 टर्म्स होती है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। 3 टर्म्स को क्या बोलते हैं अपन, क्यूब का मतलब भी 3 होता है, कि क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसके अंदर कोई डिग्री पूछे अपन से, तो डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ वेरिएबल की दो, एक ही वेरिएबल है y और y, यहाँ इसकी पावर 1, यहाँ इसकी पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते एक्सरसाइज 2.2 में। एक्सरसाइज 2.2 अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है, जीरो, शून्यांक फाइंड आउट करना, मतलब इक्वल टू में पॉलिनोमियल को जीरो रखना। ऐसे क्वेश्चन 100% आएंगे, ये भी आएंगे, और अभी जीरोज वाले भी 100% आने के चांस है। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। क्या गिवन है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 गिवन। इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। फर्स्ट कह रहा है एक बार x की वैल्यू 0 पे इसका आंसर फाइंड आउट करना है। सेकेंड वन हमसे पूछ रहा है x की जगह -1 पे इसका आंसर फाइंड आउट करना है। और थर्ड वन हमसे कह रहा है x की जगह 2 पे। ऐसे क्वेश्चन 100% आने के चांस है एमसीक्यू। तो बहुत ईजी है, अगर x की वैल्यू 0 पे फाइंड आउट करेंगे तो जहाँ जहाँ दिख रहा है x वहाँ 0 रख दो। देखो ये तो सिंपल ही हो जाएगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ 0 रख नहीं पाएंगे, वेरिएबल है नहीं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ जाएगा, 3। 2 का भी कर सकते हो, मैं आपको माइनस वाला करवा देता हूँ, ये आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है ना। माइनस वाला देखो, माइनस वाला कैसे होगा, जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में दिख रहा है x वहाँ क्या पुट कर दो, -1। जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में दिख रहा है x तो 5, x जगह क्या पुट करोगे, -1। मल्टीप्लाई में है -4, जहाँ दिखेगा x वहाँ क्या पुट करेंगे, -1। स्क्वायर तो हम भी क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर, और प्लस का 3, तो कितना बनेगा, p ऑफ -1 इक्वल टू प्लस माइनस
माइनस 5 बन जा 5 माइनस का 4। अब यहाँ समझ, अब नेगेटिव की पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर नेगेटिव की पावर ऑड होती तो आंसर माइनस में आएगा। यहाँ नेगेटिव की पावर कितना है 2 है, नेगेटिव की पावर 2 इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आएगा, ब्रैकेट में आंसर तो प्लस में आएगा। और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस का 3, तो ये बन जाएगा P ऑफ -1 इक्वल टू -5 माइनस 4 बन जा 4 प्लस का कितना बन जाएगा हमारे पास 3। फिर हमने यहाँ देखो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ तो बनेगा P ऑफ -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, माइनस का आएगा y बिकॉज ऑफ 5 ग्रेटर नंबर के सामने साइन कौन सा है नेगेटिव का, और दिस वन इज प्लस 3। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 गया तो 6, 9 बड़ा नंबर है तो माइनस का 6। ये आपको घर पे ट्राई करना है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करना है, मतलब कौन सी वैल्यू रख के जिसका इस पूरे पॉलीनोमियल का आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सरसाइज 2.2। इसमें भी कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखो, 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लो एक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पॉलीनोमियल ऑफ एक्स, क्या लिखा है पी ऑफ एक्स, पॉलीनोमियल ऑफ एक्स कितना गिवन है 3x + 1 गिवन है। हमें क्या दे रखा है कि आप x जगह क्या रख दो माइनस का 1/3 रख दो, x जगह क्या रख दो माइनस का 1/3, तो इसके क्या आ जाएगा इसका शून्यांक मतलब आंसर 0 आ जाएगा। लाओ पी ऑफ जहाँ जहाँ दिखेगा x वहाँ क्या रख देंगे माइनस का 1/3 इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई विथ जीरो है, ये क्या है x इक्वल टू -1/3 पे इसका आंसर 0 आएगा, 0 हो जाइए इसका। जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ क्या रख दो माइनस का 1/3 प्लस का 1। अब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये +1 क्या है ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट यहाँ नहीं बनाना था, हमें यहाँ बनाना था, ठीक है। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और 1 + 1, 1 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब x इक्वल टू -1/3 के इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन इसी का ही, p ऑफ x पॉलीनोमियल ऑफ x इक्वल टू में 5x - पाई, कितना गिवन है ये 5x - पाई। एक आप x जगह क्या पुट आउट कर दो 4/5, x जगह क्या पुट आउट कर दो 4/5, तो कि p ऑफ जहाँ जहाँ दिखेगा x वहाँ पुट आउट करते चलो 4/5 इक्वल टू में 5 इंटू में x जगह क्या रख दोगे 4/5, तो वैल्यू पुट करोगे x जगह 4/5 माइनस 5, ये न्यूमरेटर का 5 डिनोमिनेटर का 5 तो गया, तो अब कितना आ जाएगा आंसर 4 - पाई। आंसर कितना आ जाएगा इसका 4 - पाई। पाई की वैल्यू हमें फर्दर पुट आउट नहीं करनी, तो x जगह अगर 4/5 रखोगे इसका आंसर ये आएगा, और x जगह -1/3 रखोगे तो इसका क्या आ जाएगा ये शून्यांक आ जाएगा, मतलब इस वैल्यू पे क्या है इसका 0 है। और x जगह 4/5 रखोगे तो x इसके 0 तो है नहीं इसका, तो कितना आएगा आंसर 4 - 5। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसी का ही 7 पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है पॉलीनोमियल ऑफ x इक्वल टू 3x² - 1। इस बार इसने दो वैल्यू हमें पुट आउट करने को बोला है, x की दो वैल्यू हमें रखनी माइनस का 1/√3 और एक बार रखनी है हमें 2/√3। अब देखते हैं इसका आंसर इसे 0 जाता है या नहीं आता है। फर्स्ट अपन इसको रखते हैं, x जगह क्या रखेंगे पहले अपन माइनस का 1/√3 पुट आउट करते हैं, तो p ऑफ फर्स्ट p ऑफ जहाँ जहाँ दिखेगा x वहाँ क्या पुट कर देते हैं माइनस का 1/√3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x से क्या पुट करेंगे माइनस का 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में 3। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी, नेगेटिव की पावर यदि इवन होता है तो आंसर प्लस में आता है, तो ब्रैकेट के अंदर आंसर तो प्लस में आएगा। स्क्वायर कर दो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1, तो ये न्यूमरेटर का 3 डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 में से 1 गया तो कितना आ गया 0। इसका मतलब x की वैल्यू -1/√3 पे इसका आंसर कितना 0 है, इसका मतलब ये इसका क्या है 0 है, x इक्वल टू -1/√3 इसका क्या है 0 है, मतलब वैल्यू पुट करने पे इसका आंसर 0 आ गया। सेकंड में क्या कह रहा है x क्या पुट करो 2/√3 भी पुट करके बताओ, चेक करके बताओ इसका आंसर 0 आ रहा है नहीं आ रहा, 0 है, तो x इक्वल टू कितना है 2/√3। आओ पुट करते, जहाँ जहाँ दिखेगा x वहाँ क्या पुट कर दो 2/√3 इक्वल टू में x जगह क्या पुट करेंगे 2/√3, तो 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का होल स्क्वायर, और ये कितना बनेगा हमारे पास माइनस का 1। आओ तो ये बन जाएगा p ऑफ 2/√3
√3 इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई विथ, अब होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर दैट इज 2 2 जा 4, 4 √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर कितना बनेगा 3 माइनस का 1, तो ये न्यूमरेटर का 3 डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आया। इसका मतलब ये 2/√3 इसका जीरोस नहीं है, जिससे जीरो आता है वही इसका जीरो होगा, अदरवाइज वो इसका जीरो नहीं है। तो -1/√3 इसका जीरो है और 2/√3 इसका जीरो नहीं है, जीरो आने के लिए यहाँ पे जीरो आना था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 अब हमें जीरोस निकालने हैं, कौन x की वैल्यू आएगी वो पुट करने पे इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, बहुत इजी है क्वेश्चन, इसमें भी बनेंगे 100%। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी के 2.2 का, इसके आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, एक तो थर्ड वन p of x इक्वल टू 2x प्लस 5, फिफ्थ वन p of x इक्वल टू में 3x, एंड 7 पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d। हमें क्या बताना है यहाँ पे, x की वैल्यू क्या पुट करें इन सब में ताकि इसका आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। हमें इन सब के क्या निकालना है, जीरोज निकालने, क्या निकालना है, इसका भी हमें क्या निकालना है जीरोज। तो जीरोज के लिए क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको इक्वल करेंगे किसके, जीरो के। जीरोज के लिए क्या करते हैं, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको किसके इक्वल करना है, हमें जीरो के। तो इस पॉलिनोमियल p ऑफ x कितना गिवन है हमारे पास, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, प्लस का 5 है, इक्वल किस तरफ गया तो राइट हैंड साइड में माइनस का 5, तो 2x विल बिकम्स -5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। ये कह रहा है x की जगह अगर आप -5/2 रखोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आओ चेक कर लेते हैं, एक क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, आओ चेक करते हैं कि इसका आंसर 0 आया नहीं आ रहा है, यहाँ चेक कर लेते हैं। तो p ऑफ जहाँ से दिखेगा x वहाँ क्या पुट करते चलो माइनस का 5/2, क्या पुट करते चलो माइनस का 5/2 इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई, x जगह क्या पुट करते चलो माइनस का 5/2, प्लस का कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 से 2 गया तो -5 + 5, आंसर कितना आ गया इसका 0, और 0 आना भी था क्योंकि ये x की जगह -5/2 रखेंगे तो 0 आना ही था, इसका 0 है। यहाँ भी हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे जीरो, जीरोस के लिए क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको 0 के बराबर करना है। अगर मुझे फाइंड द जीरोस ऑफ, तो हमें क्या करना है, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको इक्वल कर दो 0 के। अब यहाँ बच्चे बहुत सी गलतियाँ करते हैं, पॉलिनोमियल कितना गिवन है 3x इक्वल टू 0, 3 बच्चों मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। कई बच्चे इसका आंसर 3 लेके आ जाते हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर 3 नहीं है। अगर ये 3 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, न्यूमरेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में एनीथिंग कोई भी वैल्यू हो तो आंसर ऑलवेज क्या आता है 0 आएगा, ये ध्यान रखना है। कई बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं, इसका आंसर कितना मिलेगा हमको 0 मिलेगा। ये देखो लास्ट वन, इसका भी हमें क्या निकालना है जीरो, इसका भी हमें क्या निकालना है 0, तो इसको क्या करो इक्वल टू कर दो 0 के, इसको क्या करो इक्वल टू 0, जो पॉलिनोमियल है इसको इक्वल कर दो 0 के। तो कितना है ये हमारे पास cx प्लस डी इक्वल टू 0, ये प्लस का d है, राइट हैंड साइड में गया तो कितना हो जाएगा माइनस का d हो जाएगा, और ये c मल्टीप्लाई में हमें तो x निकालना है, c मल्टीप्लाई में है उधर गया तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का d/c। इसका मतलब अगर आप इस पॉलिनोमियल में x की जगह -d/c रखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ये थी एक्सरसाइज 2.2। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं, इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, वही मैं करवा रहा हूँ जिन पे क्वेश्चन हमारे एनुअल एग्जाम में बन सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 2.3 पे फर्दर मूव करते हैं अपन, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा भी एनुअल एग्जाम में 9th क्लास में मैथ्स के पेपर में आ सकते हैं। 2.3 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट x³ प्लस x² प्लस x प्लस, हमें क्या गिवन है x+1 इसका फैक्टर है, x+1 इज अ फैक्टर, x+1 क्या इसका फैक्टर है, तो x+1 इसका फैक्टर है, चेक करना है हमें क्या x+1 इसका फैक्टर हो सकता है क्या। अगर x+1 इसका फैक्टर है इसका मतलब हो गया, अगर इसको वैल्यू अगर इसका पॉलिनोमियल का जीरोस निकालेंगे,
वैल्यू पुट करने पे इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। भाई अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको वैल्यू पुट करने पे इसका आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो x प्लस 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये इसको मान लेते हैं अपन p ऑफ x मान लेते हैं। ये कितना है? पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये भी पॉलिनोमियल ही है, x की टर्म है तो इसको अपन g ऑफ x मान लेते हैं। अनदर पॉलिनोमियल g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। पहले अपन इस g ऑफ x का क्या निकालते हैं? 0 निकालते हैं। चेक करना हमें इसका फैक्टर है या नहीं। तो g ऑफ x को इक्वल टू में पुट कर दो 0। g ऑफ x कितना है? x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें 1 मिल गई। x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? यहाँ से 1। तो जहाँ जहाँ दिखेगा x वहाँ क्या पुट करते चलेंगे अपन? माइनस का 1 पुट करते चलेंगे। -1 पुट करने पे 0 आ गया तो हमें कंफर्म हो जाएगा x प्लस 1 इसका फैक्टर है। क्वेश्चन मार्क ना, इज अ फैक्टर, तो फैक्टर है या नहीं है। तो पहले जीरोस निकाल दो, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। आओ चेक करते हैं। तो जहाँ जहाँ दिखेगा x वहाँ पुट कर दो कितना, जो अभी तुमने वैल्यू निकाली है -1। x जगह पुट करेंगे -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस जहाँ जहाँ दिख रहा है x वहाँ पुट करते चलो -1 और दिस वन इज +1। नाउ p ऑफ -1 इक्वल टू, कई बार समझा चुका हूँ, नेगेटिव की पावर ऑड है इस बार तो आंसर नेगेटिव में आएगा, या नेगेटिव की पावर क्या इवन है तो आंसर प्लस में आएगा। तो नेगेटिव की पावर ऑड है तो आंसर प्लस में आएगा। तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा? -1 प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का स्क्वायर। वाई? नेगेटिव की पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस में रहेगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस -1 प्लस 1। ये -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ओवरऑल 0। इसका मतलब ना लिखना है यस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये इसका क्या है? फैक्टर है। ठीक है ना। अब इसके लिए रूट वाला क्वेश्चन है वो भी समझते हैं, कई बच्चे उसमें कंफ्यूजन होते हैं। इसी का ही फोर्थ वाला पार्ट देखो, इसी का ही फोर्थ वाला, यही है x प्लस 1, इसका फैक्टर है या नहीं है? फोर्थ वन पार्ट देखो इसका, फर्स्ट का ही फोर्थ वन पार्ट देखो जिसके अंदर रूट है। क्या लिखा है फर्स्ट का ही फोर्थ वन पार्ट में? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 इंटू में x प्लस का √2। पूछ रहा है क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। इसको मान लेते फोर्थ है तो इसके ले लेते p ऑफ x ले लेते, इसका पॉलिनोमियल हमें गिवन है। क्या ये x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा? तो x प्लस 1 का जीरो निकालेंगे। पहले से जीरो जब हमें पता है -1 है, -1 रखने पर अगर इसका आंसर 0 आ गया तो x प्लस 1 इसका फैक्टर है, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं है। तो जहां जहां दिखेगा x वहां पुट करते चलो आप -1, जहां जहां x दिख रहा है वहां पुट कर दो चलो कितना? -1 का क्यूब, फिर x स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 ब्रैकेट x जगह -1। अब यहाँ थोड़ा मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना हमें, और कितना है ये प्लस का √2। नाउ p ऑफ -1, नेगेटिव की पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, मैंने बता रखा है। और 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। फिर ये माइनस ब्रैकेट बना दो चलो, नेगेटिव की पावर क्या इवन है, आंसर प्लस में आएगा। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। अब सुनना है, ये ब्रैकेट क्या है? मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ओवरऑल प्लस, और 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही ब्रैकेट एज इट इज पड़ा रहेगा। और ये कितना है हमारे पास? प्लस का √2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस का 1, ये प्लस माइनस माइनस का 1, ये प्लस का 2, ये कितना हो जाएगा? देखो बच्चों, √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा? 2√2। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। दोनों क्या है कि सेम साइन है तो हम भी क्या लगा देंगे? सेम साइन। प्लस का 2 प्लस का 2√2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 तो गया, तो आंसर आएगा कितना? 2√2। आना कितना चाहिए था? 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो g ऑफ x है मतलब x प्लस 1 वो इसका फैक्टर नहीं है, वो इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर होने के लिए इसका आंसर भी कितना आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो आज अपन इतना ही रखते हैं। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आपको एक बार इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।